पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह तैयार है। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। नामांकन के समय बिजली बिल, ऋण की जानकारी के साथ ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न होने की भी जानकारी देनी होगी। नो ड्यूज नहीं देने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही कोरोना के चलते इस बार अलग तरह से नामांकन होगा। हर बूथ पर मास्क और सैनिटाइजर मिलेगा। वोटिंग करने के लिए मतदाताओं को ग्लव्स भी दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। करीब 2 साल बाद मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 20 दिसंबर तक पहले चरण के लिए नामांकन होगा और हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद साहब मौजूद हैं। सर, पूरी तैयारी है? राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है चुनाव कराने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। निर्वाचन की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और आज से नामांकन की कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। जिलों से हमारे पास जो खबर है उसके हिसाब से कई जिलों में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त भी हो चुके हैं। 20 तारीख तक सर नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे। 23 तारीख को नाम वापसी, उसी दिन चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कर देंगे? जी हाँ, जिस दिन नाम वापसी होगी उसी दिन प्रतीक चिन्ह का आवंटन भी किया जाएगा। की प्रक्रिया सर शुरू हो गई है। जो ऋण हैं, जो बकाया हैं, चाहे वो बिजली के बिल हो या फिर पंचायत में अलग तरह के ऋण हो, उन्हें पूरा भरना होगा। इस बात का नोटिस देना होगा, नहीं तो निरस्त हो जाएगा। जी हाँ, जो भी उम्मीदवार होगा उन्हें नोटिस देना होगा। एमपीवी का भी नोटिस देना होगा। जनपद पंचायत सदस्यों के लिए 23 प्रतीक चिन्ह है जो जनपद पंचायत सदस्यों के अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाएंगे। सरपंच पद के लिए 24 और पंच पद के लिए 10 हैं। गैर दलीय आधार पे हैं, इसलिए किसी भी पार्टी का प्रतीक चिन्ह उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर परिणामों की बात करें तो अलग अलग चरण में 3 स्तरीय चुनाव है, तो अलग अलग चरण में जिस दिन मतदान खत्म होंगे उसके बाद पंचायत चुनाव परिणामों की घोषणा हो सकेगी। चूंकि पंच और सरपंच पद के मतों की गणना मतदान केंद्र पर ही होगी और उसके लिए जो हमारा टाइम टेबल प्रकाशित हुआ है, समय अनुसूची दी गई है, उसके अनुसार ये नियत है कि प्रत्येक चरण का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए 22 और 23 फरवरी का दिनांक नियत है। तो 22 और 23 फरवरी को जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों का रिजल्ट की घोषणा होगी। इसके अलावा आज से जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अतिक्रमण सरकारी भूमि पर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऋण नहीं होना चाहिए। इस बात का नोड्यूज सभी प्रत्याशियों को देना होगा। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। और चलिए अब आपको पंचायत चुनाव से जुड़े 10 क्या बड़े अपडेट्स हैं वो बताते हैं। पहले और दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। नाम वापसी की आखिरी तारीख 23 दिसंबर होगी, यानी कि 23 दिसंबर तक नाम वापसी की जा सकती है। 6 जनवरी को 9 जिलों में वोटिंग होगी। प्रत्याशियों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा कराना होगा, वरना नामांकन निरस्त हो जाएगा। टैक्स के साथ बिजली बिलों के नो ड्यूज भी प्रत्याशियों को जमा करने होंगे। नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं देने पर नामांकन रद्द हो जाएगा। पंचायत चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज थोड़ी देर बाद अब सुनवाई होगी। आरक्षण प्रक्रिया के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया था और हाईकोर्ट के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। चलिए अब बताते हैं कि कहां कितने चरणों में वोटिंग होगी। तो देखिए, 9 जिलों में सबसे पहले चरण में वोटिंग होगी और ये 9 जिले क्या क्या और कौन कौन से जिले होंगे बताते हैं। भोपाल उनमें से एक होगा। इंदौर, ग्वालियर, निवाड़ी, अलीराजपुर, पन्ना, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पहले चरण में वोटिंग होगी। निवाड़ी, अलीराजपुर, पन्ना भी 9 जिलों में ही है। नरसिंहपुर, हरदा, दतिया पहले चरण में यहां पर वोटिंग होगी। तो 9 जिले ऐसे हैं जहां पर पहले चरण में। वहीं दूसरे चरण की अगर बात करें तो जबलपुर है, बुरहानपुर है, जहां पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। सिंगरौली, उमरिया दूसरे चरण यानी कि 28 जनवरी को वोटिंग होगी। अनूपपुर, श्योपुर, देवास, तो ये 7 जिले हैं जहां दूसरे चरण में वोटिंग होगी। और तीसरे चरण में राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, खरगोन, खंडवा में वोटिंग होगी। तो कुल 36 जिले हैं। धार, झाबुआ, बड़वानी जो जिले हैं यहाँ पर तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में भी तीसरे ही चरण में वोटिंग होगी। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, कटनी,
उज्जैन, नीमच और रतलाम, ये जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, यहाँ तीसरे चरण में वोटिंग कराई जाएगी। शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर भी वही क्षेत्र हैं। सागर, छतरपुर, दमोह, यहाँ पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी। 16 फरवरी तीसरे चरण की तारीख रखी गई है। टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सतना, होशंगाबाद और बैतूल, शहडोल, भिंड, मुरैना में भी तीसरे ही चरण में वोटिंग कराई जाएगी। तो कुल 36 जिले तीसरे चरण के लिए रखे गए हैं। तीसरे चरण में कुल 36 जिलों में वोटिंग होगी। तो कुल आपको बता दें, पहले चरण में 9 जिलों में, दूसरे चरण में 7 जिलों में और तीसरे चरण में 36 जिलों में वोटिंग होगी। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं।